तो सबसे पहले NFE से मैं कुणाल सर आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एंगल्स जैसे कि ये आप लोग देख पा रहे हैं कि जब भी बच्चों को मैथ्स या आप लोग जब मैथ्स पढ़ने जाते हो तो कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा टफ लगता है, दिक्कत होती है, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, डर सा बना रहता है। तो उस सब डर जो है उसको दूर करने के लिए मैं आ चुका हूँ। अब हम लोग यहाँ बस शुरुआत करते हैं। जी हाँ, एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एंगल्स की ओर। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि कहीं पास भी जब एक डॉट देखते हैं, इसको हम लोग डॉट पॉइंट इस तरह से कहते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉइंट। अब अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं अगर दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दूं, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है। कोई भी पॉइंट जब दोनों साइड है ना, व्हेन अ पॉइंट इज एक्सटेंडेड टू बोथ द साइड्स इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। अब सपोज दैट इफ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको एक फिक्स रख दे, सपोज दैट ए, और इसको हम लोग एक साइड मूव करें। एक साइड मूव करेंगे तो क्या कर सकते हैं? रे। इस पॉइंट को भी हम लोग नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट पी। अब यहाँ पास पॉइंट पी है, चाहो तो आप इसको बिना यहाँ नाम नहीं दे सकते करके दो, किसी भी दो जगह को आप लोगों ने क्या कर दिया, नाम देना, सपोज दैट पी क्यू। तो पी इधर भी बढ़ रहा है और ये इधर ही बढ़ रहा है, दोनों साइड बढ़ रहा है। दिस इज पी क्यू, लाइन पी क्यू। व्हाई बिकॉज इट इज एक्सटेंडेड टू बोथ द साइड्स, ये दोनों ओर बढ़ रहा है। जब दोनों ओर बढ़ रहा है तो लाइन कहेंगे। एक फिक्स पॉइंट है, सपोज यहाँ पर हमने बी ली, ये बढ़ रहा है, एक और बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। ये लाइन हो गया, ये रे हो गया। अब अगर इसको हम दोनों ओर से रोक दें, सपोज दैट दो फिक्स पॉइंट कर दें, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ए बी, एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पास एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहां तक आई हो, आपको क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा पॉइंट भी है, एजेंडा है, एजेंडा इज एंगल्स। तो अब हम लोग इसमें से किसी को भी उठा सकते हैं, बेसिकली हम लोग रे या फिर लाइन से करते हैं, बेसिकली ऐसा कोई ये नहीं, बट जनरली हम ये सबसे करते हैं। सपोज दैट यहाँ एक पॉइंट है, या फिर इसको भूल जाइए, एक इधर से एक लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है? लाइन आ रहा है। सपोज दिस इज ए और ये बढ़ रहा है बी। ठीक, अब क्या हुआ, यहां से भी एक लाइन आया, सपोज यहाँ पास पॉइंट पी है, ये चला गया इधर पी क्यू। तो आप लोग देखो कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता है, तो जहां पास कट करता है यहाँ पास क्या होता है? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको कट कर दे रहा है, इस ए बी को पी यहां से आकर के इसको कट कर दे रहा है बीच में से। तो इस पॉइंट को बोलते हैं, सपोज ओ मान लेते हैं, ओ पे क्या कर रहा है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम लोग जो एंगल बोल रहे हैं, एंगल होता क्या? एंगल इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन। क्या एलिवेशन? यहाँ पास जो हमारा एंगल बन रहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि एंगल मेजर कैसे करते हैं, फिर यहाँ पास हम वापस आएंगे। सपोज एक लाइन है ऐसे, अब ये फिक्स पॉइंट है, इसी के ऊपर मान लेते एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर लाएंगे, थोड़ा सा ऊपर मूव कर ले, सपोज ये। तो यहां से देखो कि यहां से कुछ ही उठा है, ऊपर गया, एलिवेट हुआ, ऐसा था। देखिए इस तरह से, ये ऐसे, तो ये अब ऐसे उठ रहा है। तो जितना उठा है उस डिग्री को, उसको डिग्री मेजर करते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। एंगल बोलते हैं। एंगल को डिनोट कैसे करते हैं? यहाँ ये आया है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, वैसे कर्व लाइन, जैसे सर्कल होता है उसका एक पार्ट को हम लोग यहाँ पर कर्व ड्रॉ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कि एंगल बन रहा है यहाँ पास। इसको मैं कलर कर देता हूँ,
ठीक है, ये हमारा एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यहाँ तक समझ में आ रही बात है। अगर आपको कोई डाउट होता है दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आती बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं दोबारा से उसको जरूर से बताऊंगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे। चलिए इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आपने बताया एंगल तो होता है, एंगल हमने देख भी लिया कि यहाँ पास हो रहा है। फिर से हम शुरुआत करते हैं। एंगल बनता कैसे है? तो एंगल बनता है दो लाइन सेगमेंट से या फिर दो लाइन के इंटरसेक्शन से। यहाँ हमने इंटरसेक्शन से देखा था और लाइन सेगमेंट से। सपोज मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन गया है ए बी। अब इसी एक पॉइंट से या फिर सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है सी, इसमें से एक लाइन अगर इस तरह से आया और यहाँ पास आकर मीट हो गया, कहाँ पास पॉइंट है, ठीक है। तो जहां दो लाइन मीट करेंगे उसको कहते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, VERTX वर्टेक्स। तो जब दो लाइन सेगमेंट, कौन कौन सा लाइन सेगमेंट मैंने बताया था, दो पॉइंट बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनता है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। यहाँ हम लोग बता सकते हैं कौन कौन सा दो लाइन सेगमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही, A एंड B। AB एक लाइन सेगमेंट है, और क्या है, ये तो पॉइंट A है, A से C क्या है, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट। तो आप लोग को पता होगा हमारा एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पास बन रहा है, ये हमारा यहाँ पास एंगल बना है। तो ठीक है, तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, ऐसे जनरली तो एक ही पॉइंट है तो ए कह सकते हैं, एंगल ए कह सकते हैं, यहाँ पास एंगल ओ कह सकते हैं। लेकिन सही मायने में अगर बात किया जाए तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक हम लोग ऐसे हल्का सा स्लांट करते हैं और इस तरह से इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं। एंगल शुरुआत कहां से करेंगे, जहां पास मीट हुआ है वो हमेशा बीच में रहेगा। शुरुआत कहां से हुआ है, ए से, ए ओ, और कहां तक गया है, पी। यहाँ पास दो लाइन सेगमेंट है, ध्यान दीजिए, ए ओ और ओपी। ए से ओ आया है, ओ से पी गया, दो लाइन सेगमेंट है। तो दोनों में जो कॉमन रहता है वो बीच में रहेगा, वर्टेक्स यहां से यहां आया ए ओ और ओ से चला गया है पी में। तो ये हमारा एंगल कहलाएगा एंगल AOP, एंगल AOP। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, देखते हैं यहां से यहां पास बन रहा है एंगल OAP, नहीं वो गलत हो जाएगा। ओ से आपका शुरुआत नहीं हुआ, ओ तो वर्टेक्स है, बीच का पॉइंट है, जिस पॉइंट पे एंगल बना वो हमेशा सेंटर पर है। इसका नाम बता सकते हैं आपको, ट्राई कीजिए, वेरी गुड। इसका हो जाए, कहां शुरू होगा, ए से नहीं, सी से, हाँ हो सकता है, किसी से भी कर सकते। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, पी यहां शुरू हुआ, यहां आया ओ, यहां से यहां चला गया ए, ठीक है। एक एंगल का दो नाम हो सकता है, लेकिन देखिए ओ बीच में आ रहा है क्योंकि ये वर्टेक्स पे है, वर्टेक्स का नाम। यहां पास क्या होगा, एंगल BAC, और एक क्या हो सकता है, एंगल CAB, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहते हैं इसको रखने के लिए, बाद में लिखते रहिएगा। चलिए छोटा सा एक्सरसाइज, मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो एंगल ड्रॉ करना है, ठीक, एंगल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ द एंगल्स, ठीक है। पहला एंगल POM, दूसरा एंगल DAC, तीसरा एंगल POQ। चलिए तीन एंगल फटाफट ड्रॉ कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर इसको बना करके फिर आगे आंसर देखिए, ठीक है। पॉज कर लीजिए अभी के लिए। चलिए, तो अभी तक का आपने बना लिया होगा, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला एंगल है हमारा एंगल POM, तो एक वर्टेक्स होगा जिसका नाम होगा O, बीच वाला।
यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, देख कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पास P और यहाँ पास M, और ये हमारा बन गया POM। दूसरा क्या है सेंटर में A, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए AC, कहाँ से आ रहा है, D से आ रहा है, यहाँ से ये हो गया DAC, और यहाँ पर हमारा एंगल। लास्ट बताइए क्या होगा, PO है ना। तो सबसे पहले हम लोग O Q एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और ये हमने बना दिया, इसका नाम है P, एंगल POQ। ठीक है, आई होप आप लोग ने सही बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको सही से बना लीजिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने सीखा कि एंगल्स किसे कहते हैं, एंगल्स को रीड कैसे करते हैं, एंगल्स का नाम क्या होता है, और किस तरह से हम लोग एंगल बनाते हैं, और एंगल कैसे बनता है, दो लाइन सेगमेंट के जोड़ने से बनता है, जहां जुड़ता है वो सेंटर हमेशा सेंटर में रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल टाइप्स। तो इसकी बात करें तो एंगल 3 से 4 तरीके के होते हैं, बेसिक 4 तरीके कह सकते हैं। पहला होता है एक्यूट, 1 एक्यूट। दूसरा होता है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा होता है स्ट्रेट एंगल, और पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब हम लोग पांचों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं पहले राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल कैसे होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन रहे और उसके पॉइंट पे एकदम वर्टिकली परपेंडिकुलर रहे। अगर ये है तो पूरा इधर भी जो एंगल आ रहा है वही एंगल इधर, एकदम दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूं। चलिए 20 से भी बना लेते हैं यहां से। ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक, सपोज दैट दिस इज ए बी, और इस पे एक लाइन आ गया कौन सा, सी डी। ठीक है, अब ये इस तरह से बना है, इधर से जो भी एलिवेशन है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी इधर से भी उतनी दूरी पे, इधर से भी उतनी दूरी। तो जब दोनों साइड बराबर रहता है तो इसको बोलते हैं वर्टिकल परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर का साइन होता है हमारा ये उल्टा टी, उल्टा टी, दोनों साइड बराबर होता है ये। तो जब दोनों साइड बराबर रहे, है ना, इधर भी सही है इधर भी सही है, एकदम राइट है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। और इसको जब हम लोग मेजर करेंगे, प्रोटेक्टर से जब हम लोग मेजर करेंगे, तो यहां से यहां जो एलिवेशन आएगा वो आएगा हमारा 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। और अगर कोई दुनिया का कोई भी एंगल है जो कि 90 डिग्री से कम है, किससे कम है, राइट एंगल से क्या है, राइट एंगल बड़ा उससे कम है, 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और राइट एंगल से छोटा, इनके बीच में जो भी आएंगे ऐसे कर सकते हैं 90 डिग्री, सॉरी उल्टा हो गया, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। तो यहां पास लिख देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, दो से कर देते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल आपने अभी देखा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी एंगल की, जो है ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और पूरे स्ट्रेट लाइन से छोटा होगा। अच्छा, इधर भी 90 इधर भी 90, तो टोटल कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 90 प्लस 90 तो हो गया
180 डिग्री। तो पूरा स्ट्रेट जब हम लोग मेजर करेंगे तो उसको हम लोग 90 और 90 जोड़ करके 180 आता है। तो जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसको बोलते हैं जो कि 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा। इधर शायद नहीं दिख रहा हूं, ये यहाँ पास आ जाएगा 180 डिग्री ग्रेटर और यहाँ पास 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा जो होगा उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं स्ट्रेट एंगल। तो एक लाइन जब हम ड्रॉ किया, यहाँ पास एक पॉइंट दे दिया सपोज ए बी सी और यहाँ से हम लोग यहाँ तक मेजर कर सकते हैं। तो एंगल का नाम बता सकते हैं क्या होगा? एंगल ए बी सी। तो ये पूरा कितना हो जा रहा है? 180 है ना। इसको जब मेजर कीजिएगा तो 180। तो स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, उसके बाद एक रह गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कुछ होता नहीं है, वो उल्टे तरफ से मेजर करते हैं, उस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल करते हैं। सपोज आपने मान लीजिए ये आपने एंगल बनाया, सपोज इसका मेजर मान लीजिए 45 डिग्री ए बी सी। तो एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम लोग कहीं पास भी एक पॉइंट जो करते हैं उसमें जो पूरा एंगल जो बनता है वो बनता है 360 डिग्री का, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो यहाँ का 45 डिग्री है, तो यहाँ अगर देखोगे तो ये हमारा एक और एंगल यहाँ पर बन रहा है जो यहाँ से शुरू हुआ है। जैसे ये तो हमारे यहाँ शुरू होता है, यहाँ का एलिवेशन यहाँ से हुआ है और ये एलिवेट होकर के यहाँ है, रिफ्लेक्स। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। एलिवेशन के छोड़ करके जो एंगल बच जाता है इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग लिखते हैं एंगल ए बी सी रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा बता सकते हो? टोटल 360, 45 घटा दीजिए उसमें, 360 में 45 घटाइएगा तो आपका बचेगा। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे में कंफ्यूजन होगा। इतना जानना समझ लीजिए कि ये क्या होता है, जो भी हमारा एंगल है उसको घटा देंगे 360 से तो वही हमारा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्या था हमारा एबीसी। एबीसी में जो भी हमारा एंगल है उसको घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा 360 यानी कि 315 डिग्री। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एंगल्स को कैसे पढ़ते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं गलती बनाते हैं, बी ए सी कर देंगे, बी सी ए कर देंगे, तो वो गलती आपको नहीं करना है। इसका नाम क्या होगा? यहाँ शुरू होगा ए बी सी या फिर सी बी ए, दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। तो इसका और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट लगता है तो उसे जरूर से कमेंट कीजिए, फिर उसका मैं सॉल्यूशन अपडेट कर दूंगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू। और जाने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो जरूर आप लाइक कीजिए, और नहीं भी अच्छी लगती है या अच्छी लगती है आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें पता चलता है कि हम आपको क्या सिखा पा रहे हैं क्या नहीं सिखा पा रहे हैं। अगर कुछ रह जा रहा है तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाए। ठीक है, तो जरूर से, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी आने वाले वीडियो से आप जुड़ सकें और नई चीज़ों को फिर से अच्छे तरीके से सीख सकें। ओके।